आपको बड़ी आग लगी हुई थी सर। आप तो ये बताइए सर, जी। अशासकीय है, ऑर्डर शीट पे लिखा है नहीं लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या अथॉरिटी है एज ए नायब तहसीलदार टू एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज। मुझे अथॉरिटी चाहिए। वो अथॉरिटी तो मेरे पास में नहीं है तो विदाउट अथॉरिटी आपने कॉम्प्रोमाइज में एंटर किया है। चूंकि एसडीओ के यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करी थी उन्होंने, और एसडीओ ने हमको मार्क किया, हमने उसमें अपनी रिपोर्ट लगा करके दी, फिर उसके बाद में वो सब्सिक्वेंटली क्या प्रोसीडिंग हुई, फिर देन एसडीओ व्हेन आस्क्ड मी कि अब आपको ये करना है, तो मैंने वो किया। एसडीओ ने उसका कोई रिकॉर्ड है क्या सर राइटिंग ये में? एप्लीकेशन जो मेरे को मिली है, नहीं नहीं नहीं, एसडीओ ने आपको कहा कि आप करो। सर उन्होंने जब एप्लीकेशन इन्होंने एसडीओ के यहाँ पर तिवारी साहब देखिए, मैं वर्बल पे कुछ नहीं जाऊंगा, ये वर्बल वाला केस है, जी। आगे और कुछ वर्बल नहीं चलेगा। ये हिबा भी वर्बल है, डायरेक्शंस भी वर्बल है, परंतु कॉम्प्रोमाइज राइटिंग में है। तो राइटिंग में जो डॉक्यूमेंट है उसको राइटिंग के रिटन डॉक्यूमेंट से ही डील करूंगा। अब ये जो भूमि है, इस भूमि छोड़ दीजिए सर, वो तो देखिए होता क्या है सर, मान लीजिए डिस्प्यूट है 100 रुपए का, रियली 100 रुपए का मतलब, हम भी कहते हैं कोचा साहब छोड़िए कहाँ लगाए हो, कंट्रोवर्सी में फंस रहे हो, राइट। सवाल इस बात का है कि भूमि जो है शासकीय है या नहीं है, ये अभी अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। मान लीजिए शासकीय है, चाहे वो 1 डेसिमल हो, या किसी भी रेवेन्यू अथॉरिटी के पास अधिकार है कि उसको बांट दे विदाउट एनी अथॉरिटी? नहीं, अशासकीय है, परंतु पिटीशनर ओनर है ये नहीं पता, राइट। कोई और क्लेम कर नहीं रहा है, तो ऐसी अबेंडेंट जमीन की क्या होगा? क्या वो गवर्नमेंट के पास आएगी कि किसी कोई भी आदमी ले जाए, जो डंडा लेके आएगा वो ले जाए? नहीं नहीं, आंसर करना पड़ेगा, ये मुझे भी आंसर करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपने कहा कि ऑर्डर शीट्स में आ रहा है अशासकीय है, मैं अब उस एंगल से भी देख रहा हूं। मान लिए जमीन अशासकीय है, राइट, परंतु कोई क्लेमेंट सामने नहीं आ रहा है, तो जो भी आदमी डंडा लेके आएगा मसल पावर से वो ले जाएगा। आप खड़े देखते रहेंगे शासन, और या फिर वो शासन की डिक्लेयर होगी अबेंडेंट लैंड और अनक्लेम्ड लैंड। उस पर भी फिर अपन आज सुनेंगे रूपरा साहब से। अब अशासकीय जमीन है, पिटीशनर के पिताजी कहते हैं मुझे ओरल हिबा मिली, ओरल हिबा में क्या नायब तहसीलदार साहब विटनेस थे? मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि नायब तहसीलदार साहब को अदरवाइज टाइटल एडजुडिकेट करने का तो राइट नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा वो विटनेस होते तो ही कुछ बोल सकते हैं, राइट। विटनेस थे नहीं, आपने इनका टाइटल कैसे एक्सेप्ट कर लिया, इतना बता दो मेरे को। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ सर, मेरे पास जो लिमिटेड रिकॉर्ड है, एक मैं सिर्फ उसी रिकॉर्ड से कोर्ट को असिस्ट कर सकता हूं इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग द हम निखिल जी तो मेरे पास देखिए, आप मेरे प्रश्नों को थोड़ा सा समझिए। अगर नायब तहसीलदार को अथॉरिटी नहीं थी तो या तो आप बता दीजिए मुझे ये रिटर्न में इंस्ट्रक्शंस थे, रूपरा साहब का कहना है कि कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, और आप भी कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शंस नहीं दिखा पा रहे हैं अभी तक। मुझे नहीं मालूम है कि आगे कंक्लूड होने तक कोई डॉक्यूमेंट आएगा सामने कि नहीं आएगा। अगर आपको कोई अथॉरिटी ही नहीं थी टू एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज, तो सही कॉम्प्रोमाइज में एंटर किया है या गलत किए? कैसे हो सकता? सपोज सर रूपरा साहब की कार है, हाँ, उनके चेहरे की हवाइयां हो गई, सब मेरी कार काय को ले जा रहे हो? जब आपको अथॉरिटी नहीं है, यू आर नॉट दी ओनर, कैसे? मतलब ये इन क्वेश्चंस का जो मेरे पास एक लिमिटेड आंसर है, जो मैं अगर प्लीज प्लीज, उसी ने तो आपको नोटिस किया था ना? सर मैं यहाँ पाल में जब ये इस पोस्ट में नायब तहसीलदार के लिए, मैं उस समय बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए था, पहली चीज। अब दूसरी, ये जो जमीन है, इस जमीन पे कोचर साहब ने भी बताया कि म्यूटेशन का आवेदन लगा। ये आप कोचर साहब से बहुत बातें करते हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। नहीं, मैं इनसे ऐसे बात नहीं करता। अरे सुनिए तिवारी जी, क्योंकि सर इनके पास तिवारी जी, हम लोगों से बात तिवारी जी, अरे नहीं सुनो सुनो, क्लियर कर देता हूं मैं।
मैं निखिल तिवारी जी और कोचर साहब को इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बोला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। निखिल तिवारी जी के पक्षकार कोचर जी के पक्षकार के साथ खूब बातें करते रहे, नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए आप खड़े हुए हैं यहाँ पे। नहीं करी सर, ये जो हाँ, अभी तो इसलिए अब आप मत बोलो कि कोचर साहब ने क्या सर, बताया। अभी जो भी आर्ग्यू हुआ है मैंने उसको नोट किया है। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये नोट किया है कि दैट म्यूटेशन एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड बाय तहसीलदार, दे हैव मेड एन अपील टू एसडीओ। मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो है आपने नहीं, मुझे नहीं सुनना सर। सर तो अभी अभी मुझे नहीं सुनना है, जी। क्योंकि मैंने कंक्लूड नहीं किया है सर। अच्छा ठीक है तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा अभी का कहना कि नहीं सुनना है का मतलब मैंने वो कंक्लूड कर दिया है। जी मैं अभी इस क्वेश्चन पे हूँ, सर। क्या आपको अथॉरिटी थी कि नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि चूंकि उसमें ऑर्डर शीट में अशासकीय आ रहा था तो हमने कर दिया। नहीं ये ऐसा नहीं, अरे साहब, स्टेटमेंट तो आप ही का लिखा मैंने हुआ। पूरा नहीं कहा है अभी, मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं अच्छा, हुआ। पूरा नहीं हुआ, बता दीजिए। जी वो हाँ, पूरा बता दो सर। मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे- बता दीजिए। बस माइलॉर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका, जो मैं समझ पाया हूँ कि वेदर दिस नायब तहसीलदार वाज हैविंग अथॉरिटी बिल्कुल सही टू है, एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल सही है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड वन माइलॉर्ड, कि वेदर दिस लैंड वाज शासकीय और अशासकीय इन द ऑर्डर शीट। मेरा क्वेश्चन नहीं है। जी, मैं वही समझने के लिए पूछ आप अपने क्वेश्चन का जो क्वेरी है जी उसको, मेरा क्वेश्चन को जी। ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ से मत लीजिए। आई बेग योर पार्डन चलो, कोई बात नहीं सर। आपने कहा कि जो आपने ऑर्डर शीट देखी उसमें हर ऑर्डर शीट के ऊपर अशासकीय लिखा हुआ था। नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, तो मैं क्या- उसको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ सर। इस लैंड के लिए म्यूटेशन का एप्लीकेशन आया पहले, वो म्यूटेशन का आवेदन खारिज सर। अच्छा, चलो 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 चलो। जी, वो जब म्यूटेशन का एप्लीकेशन आया उसको नायब तहसीलदार ने खारिज किया, उसके अगेंस्ट में जस्ट अ मिनट, वो नायब तहसीलदार कौन था? वो मैं नहीं था आप नहीं थे, आपके प्रोड्यूसर थे। सर। वो मेरे पास चूंकि रिकॉर्ड नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई भी स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि मैं आप था नहीं या नहीं थे। था, लेकिन जहां तक ये है और वो आप नहीं थे। हाँ 8-9 के टाइम का है सर, तो वो प्रोबेबली मैं नहीं था प्रोबेबली नहीं सर, ये तो आप बताना पड़ेगा सर। उस म्यूटेशन के बाद में जो अपील हुई है, अपील के बाद में वो फिर गया एडिशनल कलेक्टर के यहाँ से, वहां से ऑर्डर हुआ कि वो रिकॉर्ड सर इनके पास में, मेरे पास नहीं, अपन धीरे धीरे चल रहे हैं। मेरे पास है नहीं तो सर। नायब मतलब आपके प्रोड्यूसर ने जो खारिज किया उसका क्रेडिट आप मत क्लेम करिए। जी जी। हाँ देन फिर ये इसमें अपील हुई सर, हाँ अपील एसडीएम के यहाँ पर हुई। जी। फिर अपील में ऑर्डर जब आया, दैट 25/1/2010 का ऑर्डर है एसडीएम का। एट दैट टाइम आई वाज नायब तहसीलदार इन दैट प्लेस। यहाँ पर ऑर्डर आया, एसडीएम ने ये किया, ये होल्ड कर दिया कि इस पे म्यूटेशन होना चाहिए इनके नाम पे, क्योंकि ये अशासकीय लैंड है। वो ऑर्डर कब का है सर? ऑर्डर है वो एसडीएम का अपील नंबर है 03 अपील 08-09 25/1/2010 का। 25/1/2010। और इन्होंने जस्ट अ मिनट सर, प्लीज 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 प्लीज। प्रत्यावर्तित किया जाता है जी, ये प्रत्यावर्तित किया जाता है, इसलिए कोई फंडिंग नहीं थी जी। इसमें। इन्होंने जी 4 पॉइंट्स पे 4 पॉइंट्स के इंक्वायरी ऊपर, करने के लिए बोला। बिल्कुल ठीक सर। फिर क्या हुआ? इसकी इंक्वायरी करके सर उनको हमने वापस भेज दी। वो इंक्वायरी कहाँ है? सर वो मेरे पास नहीं है सर। आपने वापस की? जी, मैंने उस पर इंक्वायरी करके उनको वापस भेज दिया, क्योंकि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में उस समय जो पावर थे, एक मिनट प्लीज, वो एमपी कोरोना वाला मैं लेकर के आऊँ, मोटी वाली ये सेक्शन 57 सबसेक्शन 2, उस समय जो प्रोविजंस थे, ये एसडीएम को पावर था टिल दिसंबर 2011 तक। क्या? स्टेट ओनरशिप इन एनी लैंड, subsection 2, where a dispute arises between the state government and any person in respect of any right under subsection 1, such dispute shall be decided by the subdivisional officer. तो सब डिविजनल ऑफिसर साहब के पास में उस समय तक अधिकार था, दिसंबर 2011 तक, क्योंकि फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट आया और फिर नाउ ये जो अधिकार दे दिया एसडीएम से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को कि अब ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो गवर्नमेंट की लैंड है कि प्राइवेट है, ये नाउ स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन पहले एसडीएम को था। इसका सबसेक्शन 1 कहता है ऑल लैंड्स बिलोंग टू स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट ऑल सच लैंड्स इंक्लूडिंग स्टैंडिंग and flowing water mines, quarries, minerals and forest reserves are or not, and all rights
in the subsoil of any land are the property of the state government, provided that nothing in this section shall save as otherwise provided in this code be deemed to affect any right of any person subsisting to at the coming into force of this code in any such property. तो जो भी राइट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। सबसेक्शन 2 में पावर था एसडीएम को, तो एसडीएम के पास में हमने इसमें जांच करके भेज दिया, तो एसडीएम के बाद में सर इसमें म्यूटेशन का ऑर्डर हो गया था इस लैंड पे। कौन सा ऑर्डर हुआ सर? वो भी मेरे पास नहीं है सर। अब जस्ट अ मिनट जी, हाँ, आपको बड़ी आग लगी हुई थी सर कि जल्दी से ट्रायल कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज किया जाए। मुझे नहीं पता, मैं पढ़ देता हूँ। 57(2) के अनुसार माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय को है, अतः प्रकरण इस न्यायालय को जांच हेतु प्रत्यावर्तित बिंदुओं के अब लोकल उपरांत आवेदक के पक्ष में नामांतरण की कार्रवाई हेतु उचित आदेशात प्रेषित किया जाता है। साथ ही आवेदक के पक्ष में नामांतरण स्वीकार होने की दशा में माननीय पंचम अपर जिला न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय द्वारा प्रकरण के अंतिम निराकरण उपरांत अभिलेख दुरुस्ती की कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा से प्रतिवेदन उचित किया जाता है। अच्छी बात है सर। फिर क्या हुआ सर? अब इसके बाद में सर वहाँ म्यूटेशन का जो भी ऑर्डर हुआ, आप सुन लीजिए, सुनते चलो सर। जी जी, नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होकर नामांतरण स्वीकृत किया जाता है। जी, रिकॉर्ड दुरुस्ती की कार्रवाई व्यवहार न्यायालय में प्रकरण की वापसी एवं निराकरण उपरांत किया जावे। कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था, क्योंकि एसडीओ ने कह दिया था कि ये म्यूटेशन का जो एक्चुअली ये कैरीड आउट होगा दैट विल बी आफ्टर द सूट इज डिसाइडेड और इट इज विड्रॉन, इसलिए अब आप खुद के कॉम्प्रोमाइज करने पहुंच गए। सर इसका लेकिन एक अर्थ तो ये भी निकल रहा है कि वाली ऑर्डर शीट मैंने पढ़ी नहीं है, वो तो ये भी निकल रहा है कि वो मेरे से कह रहा है कि उसकी वापसी। भाई साहब प्लीज, वापसी का या कॉम्प्रोमाइज में अंतर होना चाहिए ना निखिल जी? जी बिल्कुल। बस तो फिर आप उस कॉम्प्रोमाइज को ध्यान में रखिएगा। वापसी was not in your hand. It was in the hand of the plaintiff. It was in the hand. Right? You cannot try to misinterpret the word वापसी to enter into a compromise. और एवं निराकरण उपरांत, निराकरण में भी कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं आता है। फिर कहाँ से आ जाएगा आप? कैसे आप चले गए कॉम्प्रोमाइज करने? इसके बाद में क्या हुआ सर? मैं तो सिर्फ वो फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को। तो अभी मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, तो ये माना जाए सर कि मैं कुछ भी बातें अपने से इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा गलत करके किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ सर। राइट सर। जी, तो मैं थोड़ी डांट खाने से बच जाऊंगा।